Hello dear viewers, welcome to our YouTube channel JK Maths Academy. In this video lecture we will solve questions from differential equations of the paper MSc Mathematics Entrance 2021 Kashmir University, which was held on 31st of July 2021. We already solved 30 questions, 15 from real NC and 15 from abstract algebra. Today we will solve questions from differential equations. Here total number of questions from differential equations are 12 and 4 from integral. 2 are integrals जो हमें सॉल्व करने integrals हैं and 2 are from advanced algebra. That means total number of questions from integral calculus are 16. Okay. Here the first question from differential equation is question number 49. Question number 49 is like that: dy by dx plus dx by dy plus qx is equal to px raised to n is a Bernoulli's differential equation where p and q are. हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्वेश्चन में हमें ये गिवन है दैट दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें यहाँ पे बतानी ये जो पी और क्यू है ये क्या है. ऑप्शंस आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली. P और Q है फंक्शंस ऑफ x अलोन, दोनों है फंक्शंस ऑफ x. ऑप्शन बी फंक्शंस ऑफ x आर कांस्टेंट. या तो ये फंक्शंस ऑफ x ओनली है या तो है ये कांस्टेंट्स, कांस्टेंट फंक्शंस. ऑप्शन सी है कांस्टेंट्स ओनली. बोथ P एंड Q आर कांस्टेंट फंक्शंस. ऑप्शन डी इज फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स. या तो ये दोनों है फंक्शंस ऑफ y अलोन और कांस्टेंट फंक्शंस. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो ये है: एन इक्वेशन dy by dx प्लस py इज इक्वल टू qy रेज़ड पावर n. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है. इसको हम बनाते हैं लीनियर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड से मल्टीपल करते हैं, वो फिर इंटीग्रेट करते हैं, वहां से हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन. एन इक्वेशन which can be expressed in the form dy by dx plus py is equal to q times y raised power n. p और q क्या होते हैं यहाँ पे, where p and q are functions of x alone. या तो ये दोनों functions of x होने चाहिए, दोनों functions only functions of x alone और functions of x only, और या तो होते हैं ये कांस्टेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड n इज कांस्टेंट बट अदर देन 0 एंड 1. अगर हम यहाँ पे n लेंगे 0 y रेज़ड पावर 0, उस केस में ये बन जाएगा dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर तो ये सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे. ये क्या नहीं होना चाहिए, ना तो ये 0 होना चाहिए ना तो ये 1 होना चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस गिवन इक्वेशन के साथ, यहाँ पे dx by dy है लेकिन असल में है ये dy by dx. यह है qx इज इक्वल टू px रेज़ पावर n. यहाँ पे py इज इक्वल टू, यहाँ पे इसने इंटरचेंज किया है रोल्स ऑफ x एंड y. x और y को इसने इंटरचेंज किया. जब इसको ये रोल चेंज करेगा x एंड y के, यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे. p और q है फंक्शंस ऑफ x. अब ये फंक्शंस ऑफ x नहीं रहेंगे, ये इंटरचेंज होंगे, ये बन जाएंगे फंक्शंस ऑफ y. जब इसको मैं इंटरचेंज करूंगा इन द फॉर्म dx by dy प्लस यहाँ पे qx, p के बदले q, y के बदले x इज इक्वलेंट q के बदले p, x y के बदले x रेज़ड पावर n. देन फिर क्या होंगे, वायर यहाँ पे आएंगे आप p एंड q और फंक्शंस ऑफ यहाँ पे x, ये बन जाएंगे फंक्शंस ऑफ y अलोन और कांस्टेंट्स. अगर हम इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, यहां से बन जाएंगे ये जो p और q है ये बन जाएंगे हमें फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स. आप देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है. इस फॉर्म में ये p और q क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x या होते हैं ये फंक्शंस ऑफ y या होते हैं कांस्टेंट्स. आप देखो कोई ऑप्शन है जो कह रही है p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स.
फंक्शंस ऑफ y ये नहीं है, फंक्शंस ऑफ x नहीं हो सकते, कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, फंक्शंस ऑफ y आर कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होगी या तो ये फंक्शन ऑफ y होते हैं, दैट मींस ऑप्शन डी इज ट्रू, राइट ऑप्शन इज, या तो ये होंगे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y are constants when Bernoulli differential equation is in this case. If it is in this case, then p and q are functions of x or constants. Okay, here the option D is right option because the Bernoulli differential equation is in this case. Okay, now question number 15. Question number 50 is symbolic operator saying ये question 1 upon d square plus 4 cos 2x is equivalent to cos 2x is equivalent to यहां पे अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज x upon 4 sin 2x sin 2x. Option B is x upon minus 4 sin 2x. Option C is x upon 4 cos 2x. And option D is x upon minus 4 cos 2x. This is the symbolic operator. हमें पता है एक symbolic operator 1 by d square plus a square raised power n cos ax. ये किसके बराबर होता है? We know that this is equivalent to real part of 1 upon 2a iota raised power n x raised power n divided by n factorial e raised power iota x. ये इस फंक्शन का रियल पार्ट होता है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए के बदले क्या है 2, सो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 स्क्वायर, ये 4 है, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. ओके, लेकिन यहाँ पे n क्या है 1, अगर हम इसमें देंगे n 1, पुट n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू वी गेट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज पावर 1 cos ax. a भी देंगे एंड a इज इक्वल टू 2, a हम यहाँ पे देंगे 2. ओके, a में यहाँ पे दूंगा 2 and n is 1. So this is d square plus a is equivalent to 2. 2 square is 4. Cos n is 1. Cos 2x is equivalent to, according to this, ये किसके बराबर आएगा? Real part of 1 upon 2, a is 2, 2 into 2 into iota raised power 1. X raised power 1 divided by 1 factorial e raised power iota 2x. A is 2. Okay, which is equivalent to real part of 1 upon 4 iota 2 to the 4 iota into x e raised power iota 2x. Okay, which is equivalent to, यहां से हमें लेना है इसका रियल पार्ट. रियल पार्ट क्या है? This is equivalent to real part of 1 upon 4 iota, this is x. So this is x upon 4 iota e raised power iota x. We know that Euler identity e raised power iota theta is equivalent to cos theta plus iota sin theta. This is called the Euler equation. So this is e raised power iota, this is cos 2x plus iota sin 2x, because e raised power iota theta is equivalent to cos theta plus iota sin theta. Now real part of this is, यहाँ से iota है, अगर इसको मल्टीपल रियल से देखें तो ये इमेजिनरी पार्ट आएगा. यहां से अगर इसको मल्टीपल देंगे इसके साथ आयोटा और आयोटा कैंसिल, यहाँ पे आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज द रियल पार्ट. दिस इज द रियल पार्ट. इसका जो रियल पार्ट है वो है x अपॉन 4, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आएंगे, दैट इज sin 2x. दैट मीन्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 cos 2x किसके बराबर आया हमें? यह आया हमें x अपॉन 4 sin 2x. आप देखो ये कोई ऑप्शन है x अपॉन 4 sin 2x, ऑप्शन x अपॉन 4 sin, यस ऑप्शन ए x upon 4 sin 2x. This is x upon minus 4. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. This is x upon 4 sin 2x. Okay. 50. Now question number 51 is the particular in the partial differential equation by eliminating the arbitrary constants of the equation. Partial differential equation हमें यहाँ पे बतानी है 51.
the partial differential equation by eliminating the arbitrary constants of the equation given equation is 2y z is equivalent to a square x square upon a square x square upon a square plus y square upon b square is इसकी हमें बतानी है, हमें यहाँ पे फॉर्मेट करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ऑप्शंस आर, ये कह रहे हैं ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है अगर हम यहां से एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट्स, हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी वो है ऑप्शन ए में ये कह रहे हैं दैट इज z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई. ऑप्शन बी में कह रहे हैं द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ट्वाइस z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई. ऑप्शन सी में कह रहे हैं द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ट्वाइस z इज इक्वल टू px माइनस क्यू वाई, px माइनस क्यू वाई. एंड ऑप्शन डी में हमें ये कह रहे हैं द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इज इक्वल टू px माइनस क्यू वाई. जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करेंगे एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट्स, वहां से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी. ऑप्शंस आर गिवन. ओके, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे लिखूंगा. हमारे पास जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन 51 का इक्वेशन इज ट्वाइस z इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. नेम इट इक्वेशन फर्स्ट. डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y and treating partial derivative of z with respect to x होता है p and partial derivative of z with respect to y होता है q. That is, and treating del z by del x is equal to p and del z by del y is equal to q. We get. जरा इसको करो. That is twice del z by del x. पहले हम इसको करेंगे partially derivative with respect to x. So twice del z by del x is equal to differentiation of 2x with respect to x is equal to 2x upon a square. ठीक है. And with respect to y, twice del z by del y is equal to, this is 0 क्योंकि हम कर रहे हैं partially with respect to y. So this is function of x treating as constant where we are डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग फंक्शन ऑफ वाई एज कांस्टेंट. ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे वो 0 आएगा, यहाँ पे जो इसका आएगा डेरिवेटिव वो 0 आएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली. ओके, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस वाई अपॉन बी स्क्वायर. यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल एंड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी. सो पी इज इक्वल टू, पी किसके बराबर आएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर. हियर dz by del z by del y, del z by del z is equal to q is equal to y upon b square. Find the value of a square, that means a square is equal to x upon p, a square is x upon p and b square is equal to y upon q. Now substituting these values of a square and b square in given equation, we will get the required partial differential equation. अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे ट्वाइस z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है एक्स अपॉन पी, एक्स अपॉन पी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है वाई अपॉन क्यू. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट इज ट्वाइस z इज इक्वल टू, यहां से p ऊपर चला जाएगा x एंड x, यहां से डिवाइड है x, ऊपर है x स्क्वायर, एक x कैंसिल होगा. सो दिस इज इक्वल टू p ऊपर आएगा, वहां पे एक x बच जाएंगे दैट इज px प्लस यहाँ पे q ऊपर आएगा, y एक y के साथ कैंसिल हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू qy. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन.
ये थी हमारी इक्वेशन। जब हमने इसको यहां से क्या किया, आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे ए और बी उनको हमने एलिमिनेट किया, हमें जो रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है वो है 2iz इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। जरा देखो ऑप्शन कोई है ये 2iz इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ओके, ये थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे, दूसरे तीसरे और चौथे 4 वीडियोस बन जाएंगे इसके। ओके, थैंक यू।